हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम देखेंगे AWL के शेयर के पूरे डिटेल, मींस अदानी विल्मर लिमिटेड के पूरा डिटेल। ठीक है, अब डिटेल में मैं क्या क्या बताऊंगा आपको, वो मैं एक बार आपको पहले वीडियो के स्टार्ट में ही जो भी फोकस है वो बता देता हूं, ताकि जो भी व्यूअर्स हैं हमारे उनका जाए। सबसे पहला तो हम अदानी विल्मर का जो शेयर है इसका एक फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर इसका प्रोडक्ट क्या है, इसका मैनेजमेंट कैसा है, इसका बिजनेस कहां कहां फैला हुआ है, इसका रेवेन्यू कहां से क्या कितना आता है, टोटल फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे इसका। फिर हम इसका दोस्तों इसका बिहेवियर अभी चार्ट के ऊपर क्या चल रहा है, मैं टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस दोस्तों एकदम ऐसा नोविस जैसा नहीं होगा एकदम, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस में मैं दो टाइप की चीजें बताऊंगा अभी। एक लॉन्ग टर्म जिन्हें होल्ड करना है, ठीक है, उन्हें क्या करना चाहिए, और किसी को अगर शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना है, ठीक है, शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना है तो उसमें उसे क्या देखना चाहिए फिलहाल अदानी विल्मर के अंदर। क्या अदानी विल्मर महंगा है, क्या मैं अदानी विल्मर को इस प्राइस में परचेस करूं या नहीं करूं, या अदानी विल्मर में प्रॉफिट बुकिंग करूं। म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स क्या कर रहा है, म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स की वजह से अदानी विल्मर के अंदर क्या ऊपर नीचे आ सकता है, और आइए बहुत ही डिटेल वीडियो होगा दोस्तों, तो पूरा वीडियो देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला तो 19 अगस्त को जो ट्रेडिंग डे था हमारा लास्ट वीक का, उसमें अदानी विल्मर के अंदर क्या हुआ। उसमें अदानी विल्मर अपने प्रीवियस क्लोज से 731 से क्लोज पे 0.35% नीचे क्लोज हुआ, ठीक है। लेकिन अगर मोटा पिक्चर देखें तो अदानी विल्मर जो है वो अच्छा खासा ऊपर भाग रहा है, और अपने ऑल टाइम हाई से नीचे की तरफ एक रेंज बाउंड मार्केट में चल रहा है, मीन ऑल टाइम हाई के कंपैरिजन में, ठीक है। उसको हम अच्छे से चार्ट पे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। 91% ऊपर है अपने मैक्स से, मतलब जब से अपना लिस्टिंग हुआ था यहां से। ओके, अब दोस्तों यहां पे आते हैं, एक महीने में इसने कितना रिटर्न बनाया है, मतलब एक महीने 18% का रिटर्न बनाया है। 6 महीने के अंदर 122% का इसने अच्छा खासा यहां पे रिटर्न बनाया। मींस अगर देखा जाए तो अदानी विल्मर एक मल्टीबैगर शेयर अभी तक के लिए है, ठीक है। अब दोस्तों आते हैं सीधा स्क्रीनर के ऊपर, ठीक है। स्क्रीनर के ऊपर मैं क्यों आ रहा हूं, इसके ऊपर से हम जो अपना बैलेंस शीट एनालिसिस करेंगे, क्वांटिटेटिव इसका जो एनालिसिस करेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। चलो इसकी वेबसाइट पे जाएंगे। अब इसकी वेबसाइट से समझेंगे दोस्तों कि इसके प्रोडक्ट्स क्या क्या है, ठीक है। देखिए बहुत लोग शेयर्स लेते हैं लेकिन एक कंपनी के अंदर जब आप शेयर लेते हो तो उसके पार्टनर बनते हो। तो कभी भी आप जब किसी के साथ पार्टनरशिप करोगे, चाहे वो छोटी हो बड़ी, आपका पैसा तो लगता है ना, तो उस कंपनी के बारे में आपको समझना जरूरी है। तो अदानी विल्मर का जो बिजनेस है, इसके बिजनेस को हम थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। इसके बिजनेस क्या क्या है, देखिए एडिबल ऑयल, फूड एंड एफएमसीजी और इंडस्ट्रियल एसेंशियल्स। अब इसके अंदर जाके देखेंगे कि हमारे नोन चीजें क्या क्या है, ताकि हम लोगों कोई भी शेयर्स, कोई भी मार्केट में जब आप बिजनेस के अंदर एंट्री करते हो तो उसको कन्विक्शन आपको कब आएगा, जब आपने उसकी कोई चीज देखी होगी, यूज की होगी, तो आपको ज्यादा कन्विक्शन मिलेगा। तो आप देखो ये सामने देखा, आप डीमार्ट जाओ, आप कोई भी हाइपर मार्केट जाओ, ये फॉर्च्यून ऑयल तो हर जगह आपको मिलने वाला है, ठीक है। ये देखो ये फॉर्च्यून ऑयल का इनका कितना रेंज है, यहाँ पे आप रेंजेस देख लीजिए, अलग अलग कितनी सारी इनकी रेंज है यहाँ पे। ओके, स्पेशलिटी फैट्स, ये एडिबल ऑयल के सेक्शन में मैं आपको दिखा रहा हूं कितने इनके प्रोडक्ट्स हैं। एडिबल ऑयल के अंदर भी सेक्शन है, स्पेशलिटी फैट्स है यहाँ पे, बेकरी फैट्स जो यूज होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर लॉरिक रेंज देखे का यूज होता है ये फॉर वेरियस फ्रोजन डेजर्ट्स एंड आइसक्रीम्स में यूज होगा ये। फिर यहाँ पे वनस्पति जो घी होएगा आपका फॉर ऑल योर डिलीशियस डीप फ्री रिसाइप्स के लिए। फिर जुबिलियर मास्टर शेफ वनस्पति यहाँ पे बेकरी एप्लीकेशंस के लिए। फ्रायोला अल्टीमेट फ्राइंग ऑयल, ठीक है। यहाँ पे मैं एडिबल ऑयल के अंदर भी अच्छा खासा 6-7 कैटेगरी है यहाँ पे अलग अलग अदानी विल्मर की, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों इंडस्ट्रियल एसेंशियल्स में, यहाँ पे आगे देखेंगे, ठीक है। इंडस्ट्रियल एसेंशियल्स के अंदर क्या क्या है, ओलियोकेमिकल्स, कास्टर ऑयल, लेसिथिन और ओलियोकेमिकल्स, ठीक है। ओलियोकेमिकल्स के अंदर यहां देखिए इनका रेंज देखिए, कास्टर के अंदर इनका रेंज देखिए, लेसिथिन के अंदर इनका रेंज देखिए, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे फूड एंड एफएमसी। देखिए एक एक प्रोडक्ट को समझने की जरूरत नहीं है, ये प्रोडक्ट रेंज और प्रोडक्ट्स को देखने का मतलब ये होता है कि हम कितने प्रोडक्ट को इसमें से जानते हैं, और एक कंपनी का डाइवर्सिफिकेशन क्या है। क्या एक कंपनी एक ही प्रोडक्ट पे रिलायबल है कि कल के कोई कॉम्पिटिटर आ गया या उनके प्रोडक्ट्स पे कुछ बैन लग गया कुछ टाइम के लिए, तो क्या वो कंपनी डूब जाएगी अगर एक बार। तो ये डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द बिजनेस समझने के लिए ये होता है, ठीक है। एफएमसीजी के अंदर क्या है, 5 मिनट सोया चंके, पल्सेस, पोहा एंड सोप।
देखिए राइस है, राइस के अंदर लॉन्ग एरोमेटिक टेस्टी बहुत सारे इनके फॉर्च्यून के आप सुपरमार्केट्स के अंदर दुकानों में देख लेंगे। सोया चंक्स आप देख लेंगे, बेसन एंड सत्तू देख लेंगे, पल्सेस देख लेंगे, खिचड़ी देख लेंगे, व्हीट फ्लोर देख लेंगे यहाँ पे, और शुगर देख लेंगे। 5 मिनट सोया चंक्स देख लेंगे, पोहा देखेंगे, सोप भी देखेंगे, ए लाइफ हैंड वॉश भी देख मीन अगर आप अदानी विल्मर को अगर देखो तो मेरे को ऐसा लगता है ये एक मीन्स देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर काफी बड़ा है, ठीक है, लेकिन अगर मैं देखूं कि मुझे कोई प्रोडक्ट हिंदुस्तान यूनिलीवर से मिला, मुझे थोड़ा सा कोई ऑप्शन चाहिए तो मैं अदानी विल्मर के ऑब्वियसली फॉर्च्यून तेल हम भी यूज करते हैं, सफोला भी यूज करते हैं, तो लेकिन फॉर्च्यून तेल मुझे जहां तक लगता है ये इसका जो रेंज है वो काफी सस्ता है और एक अफोर्डेबल है और एक अच्छा तेल है, ठीक है। एक मैं एग्जाम्पल दिया, ऐसे बहुत सारी चीजें, ठीक है। अब दोस्तों देखिए अब कंपनी के जो ग्रुप है, ग्रुप के बारे में समझेंगे थोड़ा। अदानी ग्रुप एक खुद में ही बहुत ही एक मल्टीनेशनल ग्रुप है जिसके वास्ट बिजनेस है और काफी ट्रस्टेड ग्रुप है, ठीक है, अभी तक के लिए। तो उसके मैनेजमेंट पे फिलहाल के लिए सवाल खड़ा करना या कुछ कहना कोई सही बात नहीं होगी। अब आते हैं स्क्रीनर क्या बोलता है, ठीक है, अब आएंगे हम स्क्रीनर क्या बोलता है इसके ऊपर। तो स्क्रीनर की पॉइंट्स देखेंगे। की पॉइंट्स में स्क्रीनर ने बताया है पेरेंट एंटिटी AWL इज अ जॉइंट वेंचर इनकॉर्पोरेटेड इन 1999 बिटवीन अदानी ग्रुप। अदानी ग्रुप के साथ 1999 में इनकॉर्पोरेट हुआ, विच इज अ मल्टीनेशनल डाइवर्सिफाइड बिजनेस ग्रुप। जैसे मैंने कहा ना ये मल्टीनेशनल ग्रुप है, मीन बहुत सारे बिजनेस है इनके, ठीक है, अदानी एंटरप्राइजेस ये वो बहुत है, कितने तो आपने देखा होगा। अब आते हैं कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, इससे सेल्स मतलब रेवेन्यू कहां से कितना आता है। एडिबल ऑयल का जो सेक्शन है ये इनका मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है 65% का, ठीक है। अब इसके अंदर अगर देखेंगे पैकेज फूड और FMCG 11% कॉन्ट्रीब्यूशन करता है और जो इंडस्ट्री एसेंशियल है वो 25% रेवेन्यू का एसेंशियल करा है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज कहां है, कंपनी है 22 प्लांट्स है लोकेटेड अक्रॉस 10 स्टेट्स इन इंडिया कंप्राइजिंग 10 क्रशिंग यूनिट्स 19 रिफाइनरी विद द मीन इनका जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है वो भी अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई एक स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क 5590 डिस्ट्रीब्यूटर्स है, वो भी 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज में डाइवर्सिफाई किए हुए, ठीक है। कैटरिंग ओवर 16 लाख रिटेल आउटलेट में 16 लाख रिटेल आउटलेट्स के ऊपर इन्होंने अच्छा खासा मींस कंट्रोल करके रखा है। एक्सपोर्ट्स देखे, एक्सपोर्ट्स भी करती है कंपनी, तो इससे कंपनी का ज्योग्राफिकल प्रेजेंस अगर हम यहां देखें, अगर यहां से हमको अच्छा पता चलेगा अबाउट अस में इन्होंने अगर कुछ दिया है कि नहीं, इनका ज्योग्राफिकल प्रेजेंस पता चलेगा। इनके CEO और MD अंशु मलिक, ठीक है, अदानी विल्मर लिमिटेड के, इनका ज्योग्राफिकल प्रेजेंस अगर यहां हम कॉन्टेक्ट के अंदर देखें तो देखिए ज्यादा तो इनका ज्योग्राफिकल प्रेजेंस इधर दिया नहीं हुआ है, फिर भी हम फिर से एक बार चेक करेंगे हम इधर पे, ठीक है। यहाँ पे जॉइंट वेंचर भी है इनका, देखिए जॉइंट वेंचर भी है, सब्सिडरीज भी है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, अवार्ड्स एंड एक्कोलेट्स भी है इनको, की पॉइंटर्स यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है, चलिए स्क्रीनर के ऊपर ही देखते हैं। एक्सपोर्ट भी करती है, को एक्सपोर्ट ही ब्रांडेड एडिबल ऑयल प्रोडक्ट फूड एंड इंडस्ट्री टू ओवर 50 कंट्री तक एक्सपोर्ट करती है। इट इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कास्टर ऑयल एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ओलियोकेमिकल्स इन इंडिया, ठीक है। ये क्या हो गया, ये इनका की पॉइंट, ये इनका मेजर कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस हो गया। मोस्ट ऑफ देयर क्रशिंग यूनिट आर फुल्ली इंटीग्रेटेड विद रिफाइनरीज, ठीक है, ये ज्यादा देगा, IPO डिटेल्स छोड़ दीजिए, ठीक है। तो मोटा मोटा हमें यह समझ में आया है कि इनका जो बिजनेस है वो एक अच्छा है, इनका प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग बेस्ड है इनका, और इनका जो प्रोडक्ट है उनका जो बिजनेस है वो एक अच्छा डाइवर्सिफाइड है, तो इसे खतरा थोड़ा सा कम है एक कंसोलिडेटेड एक ही सिंगल डिस्ट्रॉय या कुछ हो जाने का, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों यहां पे हम कंपनी के फाइनेंशियल एनालिसिस पे। कंपनी का मार्केट कैप क्या है, 95,374 करोड़, अच्छी लार्ज कैप कंपनी है, ठीक है। करंट प्राइस जो कंपनी का चल रहा है 734, हाई बनाया था 878 का। इसके ऊपर ज्यादा डिस्कस टेक्निकल चार्ट के ऊपर करेंगे, तो बने रहिए वीडियो में, ठीक है। स्टॉक P118 का, इसके ऊपर भी बात थोड़ा नीचे आके करते हैं, ठीक है। कंपनी का ROC अगर देखा जाए फिलहाल तक का तो 20% है, 10 इयर्स का ROC, 3 इयर्स और 5 इयर्स, 3 इयर्स का है मेरे पास, या ROC ही 22 है, और सेल्स ग्रोथ 3 इयर्स का 22%। ज्यादा पुराना डिटेल नहीं है क्योंकि लिस्टेड जो हुई है तभी से हमको डेटा मिलेगा, वो लिस्टेड अराउंड फरवरी में ये हुई है आके, ठीक है। अब कंपनी को यहां पे अगर देखेंगे, यहां पे कंपनी के चार्ट के ऊपर से आप अगर देखो तो कंपनी एक अच्छा लॉन्ग टर्म ट्रेंड में रही है और अभी फिलहाल के लिए थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में जा रही है।
अब कंपनी के यहाँ पे सेल्स देखेंगे क्वार्टरली दिसंबर 2020 से, ठीक है, 2020 से लेके अभी तक अगर आप देखें तो कंपनी 10,000 करोड़ 10,229 करोड़ से बढ़ के यहाँ पे 14,024 करोड़ हो गई है। तो सेल्स के मामले में अगर देखें तो कंपनी 1 2 3 4 5 6 7 क्वार्टर में अच्छा खासा यहाँ पे बढ़ी है। मीन सेल्स जो इनका है वो कभी भी कम नहीं हुआ है, वो बढ़ता ही गया है। तो दिस इज अ वेरी गुड, यहाँ पे अगर कंपनी का आप फाइनेंशियल एनालिसिस करें तो ये एक अच्छा साइन होता है, ठीक है। कंपनी के एक्सपांसेस अगर देखें, देखिए सेल्स बड़ा है, बड़ी कंपनी है, एक लार्ज ग्रुप है, तो एक्सपांसेस भी है कंपनी के, ठीक है। कंपनी के एक्सपांसेस भी यहाँ पे बड़े हैं, यहाँ पे कंपनी के एक्सपांसेस कम नहीं हुए हैं। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर देखें तो एक कंसिस्टेंट ही रहा है, बस एक 4% का ग्रोथ था दिसंबर 2021 में कंपनी का। और कंपनी का अगर नेट प्रॉफिट देखे यहाँ पे तो ये 2021 का जो सेशन छोड़ के अगर देखे तो कंपनी ने यहाँ से ठीक ठाक यहाँ पे ग्रोथ किया है। अगर देखा जाए तो कंपनी यहाँ पे ये क्वार्टर को के कंपैरिजन में थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रही है यहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं क्वार्टर बाय क्वार्टर एनालिसिस का। ये जून 2021 को कंपेयर करेंगे जून 2022 तक, क्योंकि क्वार्टर हमारा आगे जा चुका है। तो अगर क्वार्टर बाय क्वार्टर एनालिसिस करें तो 11,312 करोड़ से होके 14,021, तो ये अगर देखा जाए तो ये एक बहुत ही बढ़िया फिगर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, इस जगह पे। अब यहां पे आते हैं दोस्तों इधर पे नीचे, ओके, अर्निंग पर शेयर यहां पे आ जाएंगे हम। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस देख लिया हमने, नेट प्रॉफिट देख लिया, अर्निंग पर शेयर भी आप देख लो 6.68% है यहां पे, ठीक है। अब यहां पे दोस्तों आएंगे हम बैलेंस शीट के ऊपर। देखो बहुत ज्यादा डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है दोस्तों, हम कोई सीए है या फाइनेंशियल से है तो वो घुस सकता है, ठीक है। एक ओवरव्यू देखो, अच्छी चीजें देखो, थोड़ा समझो बिजनेस को, एट द लास्ट आपको जो फंडामेंटल बिजनेस क्या बोल रहा है उसे समझना है, ठीक है। अब यहां पे अगर कंपनी का रिजर्व्स देखें, कंपनी के पास रिजर्व 7,248 करोड़ का है। कंपनी का जो शेयर कैपिटल है उल्टा बड़ा है मार्च 2022 में, ठीक है। कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.36 है, मतलब 36% है कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी रेशियो। लेकिन अगर रिजर्व के मुकाबले देखें तो कभी भी कंपनी इसको चुका सकती है, 3 गुना रिजर्व है कंपनी के पास, ठीक है। अब कंपनी का जो फिक्स एसेट अगर देखें हम, कंपनी का इस चीज को समझेंगे, कंपनी के फिक्स एसेट बड़े हैं। मींस कंपनी के पास जैसे फिक्स एसेट्स क्या क्या होते हैं, आपके घर के अंदर फिक्स चीजें क्या क्या होगी, आपका कबर्ड होगा, धंधे में आप कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, आपके पास कोई मशीनरीज होगी, तो आप अपनी फिक्स एसेट बढ़ाते कब हो, ठीक है। आप नया मशीन मुंह देखने के लिए तो लाओगे नहीं, ठीक है, या उसकी पूजा करने के लिए तो लाएंगे नहीं ना हम मशीन कोई भी, ठीक है, ठीक है। तो मशीन कब आएगा दूसरा, जब आपको लगेगा आपका बिजनेस बढ़ रहा है और आप अपने जो कस्टमर्स है उनको फास्टली कैटर नहीं कर पा रहे हो तेजी में, तो आप एक नया मशीन लाओगे, तो ये एक अच्छी चीज होती है। लेकिन ये अच्छी चीज कब होती है, जब वो फिक्स एसेट आपके सेल्स में कन्वर्ट करेगा। तो आपको मैं इजी भाषा में समझाऊं, आपका 100 करोड़ का रेवेन्यू एक मशीन ला रही है, एक हाइपरबोल हम एक अज्यूम करते हैं। अब आपका जो बिजनेस है वो आपको पोटेंशियल लग रहा है कि यार मैं 150-200 करोड़ तक लेके जा सकता हूं, लेकिन ये एक मशीन मेरी कैपेसिटी फुल नहीं कर पा रही है। तो अब आप क्या करोगे, आप दूसरी मशीन लाओगे, लेकिन वो मशीन का यूज कब है दोस्तों, जिस ऑब्जेक्टिव से आपने दूसरा मशीन लाया था। मीन इस मशीन को यूज करके आप अपने सेल्स को अगर 200 करोड़ तक लेके जाते हो, मींस ये फिक्स एसेट अगर सेल्स में कन्वर्ट होता है आपके, तो ही इसका यूज है, नहीं तो दिस इज द टोटल कंप्लीट वेस्टेज, ठीक है। तो अगर ये देखे तो कंपनी अभी फिलहाल फिक्स एसेट में यहाँ पे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस भी है कंपनी का, ठीक है। मींस कंपनी ने अपना कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस लगाया हुआ है। मींस ये देखो, ये वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या है, मीन 363 करोड़ अभी कहीं पे लगा हुआ है कंपनी में। अब ये हो सकता है इन फिक्स एसेट के साथ कुछ यूज हो रहा होगा, ये जब यहां से कन्वर्ट होके इस सेल्स में आएगा, ये अच्छा कन्वर्ट हो गया तो जरूर आपको इस सेल्स में यहां पे बढ़ोतरी दिखेगी यहां पे, ठीक है। अब दोस्तों हम आते हैं कैश फ्लो। कंपनी का जो कैश फ्लो है 2018 से कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिव है कंपनी का यहां पे, ठीक है। अब कंपनी का अगर देखिए मैं इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, मैं हर एक में बताता हूं, लेकिन फिर भी ज्यादा कंफ्यूज, मैं आपको ओवरव्यू अगर बता दूं कंपनी का तो ये रेशियोस ओके है, ठीक है। मैं ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। अब आते हैं दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, बहुत ही डिस्कसेबल पॉइंट है यहां पे कि
प्रमोटर होल्डिंग, देखिए कोई भी कंपनी में मैक्सिमम प्रमोटर होल्डिंग कितनी हो सकती है 75% एज पर सीवी, लेकिन यहाँ पे 87.94% है। बिकॉज वेनेवर जब कोई आईपीओ लिस्ट होता है तो प्रमोटर्स के पास होल्डिंग होता है और उसकी एक लॉकिंग पीरियड होती है जब वो वहां पे अपना शेयर्स को एक डेडलाइन होता है कि आपको 75% या 75% के नीचे ही अपने पास आप शेयर रख सकते हो, उससे ज्यादा। अब होगा क्या दोस्तों, इसके ऊपर ना दो सिनेरियो मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। पहले प्रमोटर होल्डिंग देख लो, एफआईआई के पास 1.50 है, डीआईआई ने पूरी होल्डिंग अभी फिलहाल के लिए हटा दी है यहाँ पे, और पब्लिक के पास 10.56% है। प्रमोटर के पास यहाँ पे ना दो लोग हैं यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांग, एक लैंस पीटी लिमिटेड है और एक अदानी कमोडिटीज एलएलपी है यहाँ पे, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, अब आप अगर देखें अदानी ग्रुप का जो शेयर है ये AWL, ये अच्छा खासा रैली दे चुका है। मींस इसमें अच्छे खासे जो इसे ऑपरेटर हैं या इसके जो भी शेयर होल्डर्स है इसे ऊपर रखना चाहते हैं, मींस ज्यादा इसको नीचे आने नहीं दे रहे हैं इसके। तो यहां पे ना दो केसेस बन सकता है दोस्तों, जब इसकी देखा अक्सर जब सेलिंग होती है, आपने देखा होगा जब ये टाइप की जब प्रमोटर्स अपना शेयर्स बेचते हैं तो वो टाइम में ना स्टॉक्स के ऊपर अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर आता है, वो स्टॉक गिरता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहां पे ना एक बहुत ही सोचने वाली बात है कि फिलहाल जो सिनेरियो चल रहा है, इनके ऑपरेटर अदानी विल्मर को ऊपर रख रहे, तो हो सकता है दोस्तों बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है जब इसे ये बेचे तो ये कोशिश करेंगे कि इसको हाई प्राइस में बेचा जाए, ठीक है ना। कोई भी अपना नुकसान क्यों करना चाहेगा, इसे हाई प्राइस में बेचा जाए। और अगर मैं AWL का अभी एनालिसिस करूं तो लोग इसे खरीदने को तैयार है, तो जब ये बिकेगा तो इसमें एक ऑपोजिट सिनेरियो हो सकता है दूसरे शेयर के कि ये शेयर ऊपर भागे। लेकिन इसका एक दूसरा सिनेरियो भी है दोस्तों, मे भी जब ये शेयर बिकना है वो टाइम AWL के ऊपर लोगों का इतना सेंटिमेंट ना रहे, एक एजम्पशन, और वो टाइम क्या हो जब डेडलाइन नजदीक आए तो इन्हें कुछ भी करके अपना शेयर डंप करना ही पड़ेगा। और हो सकता है जब कोई ना खरीदे या नीचे आए शेयर तो हो सकता है थोड़ा सा आपको अपॉर्चुनिटी भी यहां पे मिल जाए। तो दोनों सिनेरियो प्ले करना है, कोई भी बायस नहीं होना है आपको, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको मैंने ये अच्छे से फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझा दिया होगा। अब आते हैं दोस्तों, मैं कुछ और आपको दिखाता हूं कि प्रीवियस जो क्लोजिंग डे है उसमें कंपनी का 34% डिलीवरी हुआ है, ओके डिलीवरी है, ओके, ठीक है। अब यहां पे ना दोस्तों एक चीज को मैं आपको दिखाऊंगा बीएसई की वेबसाइट पे कंपनी जो है ना वो स्टेज 3 एएसएम लिस्ट में, एएसएम लिस्ट में शेयर है, सबको पता है एएसएम लिस्ट क्या होता है क्या नहीं, एक ऊपर एक वीडियो आ जाएगा कार्ड में, वो देख लेना भाई, मैं ज्यादा नहीं समझाऊंगा। ये स्टेज 4 में था, स्टेज 3 में आया है, तो इसमें ट्रेडर्स बढ़ेंगे अलग अलग टाइप के, ठीक है। जब इंट्राडे की क्वांटिटी इसके ऊपर बढ़ेगी, अब स्टेज 3 में आया है तो ये हो सकता है ये ऊपर भागे और इसके अंदर वॉल्यूम और अच्छा खासा यहां पे बढ़ जाए। और एक अच्छी न्यूज मैं आपको बता रहा हूं जो इसके शेयर प्राइस को अफेक्ट कर सकती है, निफ्टी नेक्स्ट 50 जो इंडेक्स है, जो निफ्टी 50 के नीचे वाला जो इंडेक्स है, ठीक है, उसके अंदर देखिए ये न्यूज है लाइव मिनट की, अदानी विल्मर, IRCTC, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL अमॉन्ग द स्टॉक दैट में गेट इंक्लूडेड इन निफ्टी नेक्स्ट 50। ये कह रहे हैं अदानी विल्मर, IRCTC और HAL ये 3 स्टॉक निफ्टी नेक्स्ट 50 के इंडेक्स में आ सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा पॉजिटिव साइन हो सकता है, क्योंकि कोई भी निफ्टी के इंडेक्स में आपको लिस्ट होने के लिए बहुत सारे क्राइटेरिया फुलफिल करने पड़ते हैं और वो क्राइटेरिया काफी सख्त होते हैं और वो सीबी डिसाइड करता है। तो ये अदानी विल्मर का शेयर जब वहां लिस्टेड होएगा तो इसके प्राइस में इंपैक्ट आएगा दोस्तों। अब ऊपर जाएगा नीचे जाएगा मैं ज्यादा अटकलियां नहीं लगा रहा, लेकिन इंपैक्ट आएगा। इंडेक्स में लिस्ट होने से सेंटीमेंट्स वो टाइम क्या है शेयर्स का वो देखने के लिए होगा, ठीक है। अब दोस्तों आते हैं मोस्ट अवेटेड सेगमेंट में, ठीक है। ये मैंने ट्रेंड लाइन खोला है इसके ऊपर और ये दोनों को मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं। दोस्तों देखिए वीडियो का सिर्फ मकसद आपको अदानी विल्मर के बारे में समझाना नहीं है, वीडियो का मकसद ये है कि आप फंडामेंटल एनालिसिस पूरी तरीके से एक फाइनेंशियल अच्छी तरीके से और टेक्निकली एक बेसिक तरीके से कर सके। अब दोस्तों देखिए मैंने जैसे कहा जब भी कोई बड़ा प्लेयर ऑपरेटर या म्यूचुअल फंड हाउस कुछ भी करता है शेयर्स के, वहां पे शेयर में आपको हरकतें देखने मिलेगी। यहां पे ना दोस्तों ट्रेंड लाइन के ऊपर आ पाओ, कोई भी शेयर्स को लिखो और उसको ना दोस्तों या शेयर होल्डिंग्स में क्लिक करें, मंथली म्यूचुअल फंड होल्डिंग या वीकली अगर रहता है या देखो दोस्तों, या अगर देखेंगे अपने पास अप्रैल तक का डेटा है तो देखिए निप्पॉन जो है ना, निप्पॉन ने अराउंड देखो मंथली चेंज अगर देखें यहाँ पे यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख मीन 22 लाख शेयर यहाँ पे डंप किया है निप्पॉन ने। आप देख रहे हो
यहाँ पे 22 लाख शेयर डंप किया है, जो मार्च से उसने कैरी फॉरवर्ड किया था काटते काटते। देखो फरवरी में उसने यहां से, देखो कैसे चुपके से ये लोग काट लेते हैं। 32 लाख शेयर आसपास था, यहां से 30% काटा, फिर यहां पे पूरा ही होल्डिंग उड़ा दिया। अब ये कब हुआ है, यहां पे देखिए, ये बोला निप्पॉन इंडिया स्मॉल का ग्रोथ वाज द हाईएस्ट सेलर ऑफ इन अप्रैल 2022। अब देखो इसका असर देखो यहां पे। यही चीज ना दोस्तों, आप अगर ट्रैक करेंगे थोड़ा सा इंस्टीट्यूशंस को ना, तो आपको आसान होएगा। देखो इजी तो नहीं है, लेकिन मैं एक बता रहा हूं। देखो अप्रैल के आसपास ये शेयर कितना गिरा, देखो यार धन 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 धन, देखो ये गैप डाउन मार के नीचे आ रहा है। कितनी हाई प्रेशर सेलिंग थी इधर पे, आप समझ रहे हैं यहां पे। तो ये होता ही है। तो जब भी कोई ऊपर बाय भी करेगा ना इंस्टीट्यूशन, अगर आपको थोड़ी भी भनक पड़ गई या आप थोड़ा अच्छे से टेक्निकल एनालिसिस कर लोगे ना, तो यहां पे तो आपको है ना अच्छा खासा एक रैली और आपकी स्ट्रेटेजी के साथ करना हो। ऐसे घुस मत जाना कि इंस्टीट्यूशन कभी कभी स्टॉप फंड भी करा देता है, आपको फंसा भी देता है, ठीक है। वो चीज समझना आप लोग, ठीक है। अब दोस्तों आते हैं चार्ट के ऊपर। अब चार्ट को ना दोस्तों यहां आप अच्छे से देखो। अगर मैं यहां से देखूं लिस्टिंग डे के, यहां से 8 फरवरी से स्टॉक ने कितना रैली किया, ठीक है, एक अंदाजा 131% रैली किया यहां पे, ठीक है। 880 तक यहां से स्टॉक चला गया था। यहां पे अगर देखें इसका हाई कितना है, 878 का स्टॉक यहां से चला गया। अब अगर वहां से देखें, यहां पे सेलिंग आई, मैंने आपको रीजन बताया। स्टॉक गिरा कितना, 36 तक। कहां तक आया स्टॉक, यहां पे आपका लो अगर देखें तो 554 तक यहां पे स्टॉक आया। अब देखो 554 से स्टॉक ने फिर से एक यहां पे अच्छा खासा अभी तक का अगर देखें तो 35% का यहां पे स्टॉक ने अपने को रैली दे दिया है। यहां पे 35% का मीन स्टॉक को अगर देखें ऊपर गया, प्रीवियस के मुकाबले थोड़ा सा नीचे करेक्ट हुआ, ठीक है, और फिर यहां से ऊपर गया। और अब अगर देखेंगे हम यहां पे एक, देखो यहां पे एक सपोर्ट बन रहा है। यहां पे इस चीज को गौर से समझो दोस्तों, थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस आपको बता रहा हूं। ये देखो इस चीज को आप समझो, ठीक है। यहां पे ये मैं पॉइंट्स बनाता हूं, आप इन पॉइंटर्स को आप अगर समझोगे ना तो आपको बहुत आसानी होगी। यहां पे ये देखो, इस जगह टकरा के आ रहा है, इस जगह दूसरी बार टकराया, इस जगह तीसरी बार टकराया। तो ये जो है ना, ये पॉइंट पे ना इसको सेलिंग प्रेशर मिल रहा है। आप समझ रहे, ये पॉइंट पे इसको सेलिंग प्रेशर मिल रहा है यहां पे। तो हो सकता है अब यही पॉइंट इसका डिसाइड करेगा कि ये ऊपर कितना जाएगा और नीचे कितना आएगा, ठीक है। यहीं से ये या तो इसका रेजिस्टेंस एक्ट करेगा या सपोर्ट एक्ट करेगा। अभी मैं बहुत से मैंने ऐसा वीडियोस देखता हूं कभी कभी, जो यहीं पे आपको बता देते हैं कि यहां से ये ऊपर जाएगा। नहीं मेरे भाई, जब ये यहां पे इसने रिटेस्ट किया, यहां पे रिटेस्ट किया, यहां पे हो सकता है ना दोस्त, यहां पे ऐसा घूम के फिर आ जाए और यहां पे आप बाय कर लो तो आप स्टॉप हंट हो जाओगे ना, नीचे आपका स्टॉप लॉस हिट होएगा। तो दोस्तों अब पहले लॉन्ग टर्म वालों की बात करते हैं, ठीक है। क्या एक जो क्वेश्चन है, क्या इसे 733 इस प्राइस में लिया जा सकता है क्या, ठीक है। अब दोस्तों जिनके पास है वो तो मुझे लग रहा है अगर अच्छे प्राइस में आपने लिया वो अच्छे प्रॉफिट में होंगे। अच्छा शेयर है, फंडामेंटल्स बढ़िया है, होल्ड करके रखो 10 15 20 साल, बढ़िया रिटर्न बना के देगा। लेकिन एवरी क्वार्टर इसको एटलीस्ट इसको चेक करो कि इसके अंदर क्या चल रहा है। आग बंद करके 20 साल बैठ नहीं जाना है। कुछ भी गड़बड़ लगती है कोई भी शेयर्स में तो आपको निकल जाना है, चाहे लॉस में हो चाहे प्रॉफिट में हो, एटलीस्ट आपको उतना पैसा तो बचेगा। अब जिन्हें इसके अंदर आना है, अब दोस्तों देखिए इसके अंदर दो केस है। आप बोलोगे सर आप हर एक में दो ऑप्शन, भाई देख ये शेयर मार्केट है, मैं भगवान नहीं हूं कि आपको एग्जैक्ट चीजें बताऊं। अब हर चीज आपकी मेंटल डिसाइड करती है। अब बहुत लोगों को लगता है कि ये बहुत ही महंगा शेयर है, 118 का पी ऑब्वियसली सस्टेन नहीं करता है, 118 का पी नीचे आएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है, देखो मैं एज अ पर्सनली बिलीव करता हूं इसको कि मेरे को एटलीस्ट ये अगर 650 के आसपास अगर मिल जाए, ठीक है, 650 या 670 के आसपास मिल जाए तो मैं इसमें आ जाऊंगा। ये मेरे पोर्टफोलियो का शेयर नहीं है क्योंकि मुझे ये बहुत ही ओवर प्राइस लग रहा है। और मैं अक्सर आईपीओ का लिस्टेड एकदम से जो लिस्ट 1 2 3 साल, मैं एटलीस्ट शेयर्स प्रिफर करता हूं जिसकी मुझे एटलीस्ट 5 साल की हिस्ट्री मिले, ठीक है, मेरा एक मानना है। और बाकी ये मैंने आपको बता दिया, मेरा मैं झूठ नहीं बोलूंगा आपको, ठीक है। मैं 600 650 के आसपास अगर मुझे मिलेगा तो मैं सोचूंगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मेरे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के 20 शेयर लिस्टेड है। उसमें से कोई खराब परफॉर्म करेगा तो ही इसको लाऊंगा, नहीं तो नहीं लाऊंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये खराब है, ठीक है। अब दोस्तों आते हैं कि इसका चार्ट पैटर्न क्या कहता है।
अगर आप यहां पे देखो, ठीक है, मैं इसको खींच के लाता हूं इधर, इसके अंदर है ना बहुत ही फेमस पैटर्न बन रहा है, कप विथ हैंडल। कप विथ हैंडल पैटर्न जो होता है, जब इसकी ये नेकलाइन ब्रेक होगी, इसकी ये नेकलाइन ब्रेक होती है ऊपर की तरफ, गौर से सुनना, ऊपर की तरफ विथ अ गुड वॉल्यूम, ठीक है, विथ अ गुड वॉल्यूम एंड अगेन रिटेस्ट इट। एक बार रिटेस्ट करे, फिर एक रिजेक्शन लेके एक अच्छा वॉल्यूम, ठीक है, तो इसे एक सस्टेनेबल ब्रेकआउट माना जा सकता है। मैं नहीं कह रहा छोटे से होगा तो नहीं जाएगा, मैं आपको एक्चुअल एनालिसिस बता रहा हूं, फिर से बताऊं, ठीक है, थोड़ा वीडियो लंबा होगा दोस्तों, लेकिन अच्छी चीज बता रहा हूं। ये ऊपर गया, आपको एकदम से घुस नहीं जाना है, ठीक है, आपको एकदम से घुस नहीं जाना है, ये मैं ट्रेडिंग के लिए बता रहा हूं, ठीक है। एक चीज को आप समझो, ये जो सेक्शन है ये ट्रेडिंग वाला है, आपको एकदम से घुस नहीं जाना है। आप ये एक पावरफुल सपोर्ट रेजिस्टेंस एक्ट करेगा, आपका स्टॉप लॉस हिट कर सकता है। इसको एक बार रिटेस्ट होने दो, ठीक है। अब ये रिटेस्ट 2-3 तरीके से हो सकता है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा इधर बढ़ाता हूं, इसको इधर लाते हैं, देखो ये रिटेस्ट या तो ऐसा इस पे टकराएगा, फिर एक स्विंग हाई बनाएगा ऐसा, या आप बोलोगे सर नहीं आया तो हो सकता है ऐसा नीचे आएगा थोड़ा नजदीक, फिर एक ऐसा जाएगा, भाई जाएगा ना एकदम से, ऐसे तो 30% तो नहीं भाग जाएगा ना, हो सकता है ऐसा आएगा फिर ऐसा। तो आप अगर देखो ये हायर हाइज बन रहा ना तो सस्टेन करेगा थोड़ा, तो मतलब नजदीक देखो, ये जो लाइन है ना इसको जरूरी नहीं है टच होना, ये एक एरिया है, इसके आसपास भी आगे रिटेस्ट करके भाग सकता है। तो ऐसा कुछ होगा तो आप यहां पे कहीं एंट्री ले लो यहां पे, ठीक है, स्टॉप लॉस अपना 1:2 या जैसा आपका रिस्क है वो बैठा दो, ठीक है। और ये कहां तक जा सकता है, आपका कोई स्ट्रेटेजी है जो बोलता है 5% 10%, अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से निकलो, या तो फिर देखो ये भाई इसका लाइफ टाइम हाई है 878 तक जा सकता है, या आप अगर कप विद हैंडल से अगर एंट्री लेते हो, ठीक है, तो इसका जो डीप है ये पकड़ेंगे, इसको ऊपर रखेंगे तो ये जा सकता है 907 तक। तो मेरा तो मानना रहेगा कि अगर आपको शॉर्ट टर्म ट्रेड करना है, कप विद हैंडल से भी आ रहे हो, तो आप लाइफ टाइम हाई के पहले निकल जाओ, 1-2-3% पहले निकल जाओ, अच्छा गेन मिल जाएगा, फिर दूसरे किसी में एंट्री करो, या इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दो, आपका कुछ परसेंट बच जाएगा, आप ट्रेंड को राइड कर सकते हो, ठीक है। यहां पे और अगर आप देखो तो 20 डे मूविंग एवरेज के लाइन को भी सपोर्ट ले रहा है, ऊपर जा रहा है थोड़ा ट्रेंड के हिसाब से। तो होप दोस्तों आपको मैंने अच्छे से समझा दिया होगा। लॉन्ग टर्म वाले जो 733 पे लेना चाहते हैं भाई देख ले, एक चीज समझ लो, बहुत हाई पी पे है। अगर मैं नहीं कह रहा कि 733 के ऊपर जाएगा दोस्त, हो सकता है भागता ही रहे, लेकिन एक इतना हाई सस्टेनेबल पी सस्टेन नहीं करता है, ठीक है। करेक्शन आएगा तो आप अगर थोड़ा झेल सकते हो, 1-2 साल 6 महीना हो सकता है अटक के रहे या टाइम रेंज में चला तो रुक जाओ, या अगर आप थोड़ा करेक्शन पे लेना चाहते हो तो भी ले सकते हो, ठीक है। तो होप दोस्तों मैंने आपको अच्छे से अदानी विल्मर के बारे में समझाया होगा, एवरी एस्पेक्ट कवर किया होगा। होप कुछ मिस हो गया है तो कमेंट में बताना, मैं जरूर आप लोगों की कमेंट पढ़ता ही हूं एकदम, ठीक है, और उस पर रिप्लाई करूंगा। तो बाकी भी वीडियो है चैनल के ऊपर, उसे देखो, और अच्छा लगता है मेरा वीडियो ऐसे एनालिसिस और चाहिए, एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी दिया है दोस्तों, ठीक है। ऊपर आएगा कार्ड में, देख लेना, उसको बैक टेस्ट कर लेना, मैं खुद भी ट्रेड कर रहा हूं उसके ऊपर, मैं ऐसी कोई चीज आपको नहीं दूंगा जो मैं नहीं कर रहा हूं, कुछ झूठ नहीं बोलूंगा आपको, ठीक है। अदानी विल्मर मेरे पास नहीं है मेरे भाई, मुझे फिलहाल इस पे बहुत ज्यादा मीन्स मेरा तो 20 शेयर्स है ऑलरेडी लॉन्ग टर्म के लिए, तो मैं नहीं ले रहा। लेकिन मैंने जो आपको ये जो बताया है कप विद हैंडल, मेरा ऑलरेडी पैसा लगा हुआ है अभी ट्रेडिंग के लिए, तो मेरे पास कैपिटल नहीं है। जब मेरे पास कैपिटल होगा तो मैं इसे पक्का ट्रेड करूंगा, ठीक है, कप विद हैंडल में जो मैंने आपको कंडीशंस बताई रीटेस्ट वाली। होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, किसी की हेल्प होएगी, कमेंट करो आपको अगर हेल्प चाहिए मेरे एंड से, और चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, ग्रो कराओ मेरे चैनल को थोड़ा सा फास्ट, ठीक है। बाय दोस्तों, टेक केयर, फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कोई एक अच्छे कंटेंट के साथ, तब तक के लिए सेफ रहिए, बाय।